सोनिया हैं और ये ढाकर से आई हैं, खुर्जा से ही। और इनकी जो गवाही है बड़ी ही अद्भुती से परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में किया है और जो इनकी गवाही है वो इनको परमेश्वर ने बीमारियों से और दुष्ट आत्मा से आज़ादी दी है। तो आइए हम खुद इन्हीं के द्वारा हम सुनते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष और अनुग्रह किया है और अपनी गवाही को तैयार किया है। जी आप बता सकते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है और मैं ढाकर से आई हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम किया है। सन 2018 में मेरी शादी हुई थी और उसी के 1.5 महीने बाद मैं ऐसी बीमार पड़ी थी कि मैं जहाँ पड़ी रहती थी कि वहाँ पे मेरे पैर हाथ पाँव सब अकड़ जाते थे। और इसी रीति से कम मैं 2 साल तक जूझती रही बीमारी से। उसी दुष्ट आत्मा ने मेरे घर पे ऐसा काम किया कि पहले बेटा ख़त्म हो गया और फिर थोड़े से दिन बाद फिर मेरी ननद ख़त्म हो गई। फिर थोड़े ही दिन बाद कम से कम 1-1.5 साल बाद फिर मेरा दूसरा बेटा ख़त्म हो गया। और फिर 2-1.5 महीने बाद फिर मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए। फिर मुझे परमेश्वर के बारे में सुसमाचार मिला और शैतान के ये चैलेंज था कि कभी भी इसकी वंश नहीं चलेगा। मैं बोली कि क्या होगा पता नहीं। फिर मुझे एक बहन ने ढाकर में ही है, वो कोमल बहन है, उनके द्वारा मुझे परमेश्वर से जानकारी मिली। और परमेश्वर में मैं जब आई थी तो मैं बहुत निराशा, बहुत बीमारी और दुष्ट आत्मा ने बहुत रीति से मुझे जकड़ रहा था। और आने के बाद ही 1.5 महीने बाद मुझे हर बीमारी से, हर दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और परमेश्वर ने मुझे चंगाई भी दी। और फिर थोड़े ही दिन बाद 1-1.5 साल बाद फिर मुझे परमेश्वर ने बेटे के रूप में मुझे आशीष दी। और फिर जब आप बीमार थी तो उन दिनों में आपके जो आसपास के लोग थे, पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि पता ना कैसी मनुष्य गढ़ी में शादी हुई है इसकी, जो हर समय खाट पे पड़ी रहती है। और जी ये ऐसे ताने देते थे मुझे, मोहल्ला के बोलते थे। जैसे आती हैं लेडीज़ अलग अलग तरीक़ा से बातें करती थी। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी के रूप में मुझे चुना। लेकिन पता नहीं मैं पहले मिल गई जन परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना। मैं जानती थी परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। सन 2019 में सन 2016 में मैं जानती थी परमेश्वर हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैं दिल्ली रहती थी तो मेरी बहन है, पड़ोस मुनन की चर्च में जाते हैं, वो बोलते थे बेटा तू मेरे साथ चल, हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलेगा। मैं बोलती थी ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं मानती थी शैतान को, मैं उसी को मानती थी जैसा भी था। लेकिन मैंने आज जान लिया है कि परमेश्वर से अच्छा कोई भी नहीं है। जो चंगाई देता है परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। और सन 2022 में मैं ऐसी बीमार पड़ी कि मेरा कैंसर था। हर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा सब ने, लेकिन सब घुटने टेक गए थे। और मेरे घर में ऐसी बातें होती थी, कोई बात नहीं है, एक बेटा है, दूसरी शादी कर लेंगे, जैसा भी होगा। मैं बोली प्रभु तू बचाने वाला है। जब मेरी आंखें खुलती थी तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और एक दिन मैं 1 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना कर रही थी। मैं नीचे कर रही थी, नीचे ना कर पाई, फिर मैं छत पे गई। परमेश्वर के आत्मा उतनी, परमेश्वर ने बोला कि तेरे को कुछ बीमारी नहीं है और तू बेटी चंगी है और तू उठ और मुँह हाथ धो और जब अपने बिस्तर पे आराम कर। मैं परमेश्वर का मैंने विश्वास किया उसी दिन से और मैंने महसूस कर लिया मुझे कोई बीमारी नहीं है। कोई चाहे मोहल्ला का कुछ भी बोले, घर का रिश्तेदार कुछ भी बोले, लेकिन मेरे बचाने वाला तो वो है जिसने मुझे जीवन दिया है। और मैं सभी से कहती हूँ कि विश्वास करो, विश्वास से ही जीवन का अंत है। सभी को जय मसीह की।
जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से इनके जीवन में आशीष और अनुग्रह किया। जैसे कि हमने सुना कि ये बीमार थी और काफ़ी समय से बीमार थी और बीमारी दुष्ट आत्मा से भी थी और उसके बाद फिर ये कैंसर में थी। लेकिन जब ये जीसीसी चर्च में आए और इन्होंने प्रार्थना विषय को यहाँ दिया और जब इनके लिए प्रार्थना की गई तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 महीने में परमेश्वर ने इन्हें बड़ी ही अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये भीमनगर खुर्जा से ही हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। की सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्री कौर है। वैसे तो मुझे किडनी की परेशानी है, लेकिन फ़िलहाल की मेरी ये वो है परमेश्वर से प्रार्थना कि मुझे इस आँख से दिखता नहीं था 5 महीने से, मतलब 6 महीने हो गए थे। लेकिन मुझे विश्वास था कि फास्टर जी जब मुझे 32वां देंगे तो मुझे इस आँख से दिखने लगेगा। और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे अब इस आँख से बिल्कुल साफ दिखता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कब हुआ था बपतिस्मा आपका? तो दिखता कितने समय से नहीं था? 6 महीने से नहीं दिखता था मुझे इस आँख से और बहुत ज़्यादा धुंधलापन था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, फास्टर जी ने उस दिन मेरे सर पे हाथ रखा 32वें के टाइम और मैं बाहर निकल के आई। जब मैं उछल कर मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे सर पे मुझे 2 कबूतर भी दिखे सफ़ेद। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास था कि फास्टर जी मेरे सर पे हाथ रखेंगे और मेरे साथ ऐसा होगा और मुझे परमेश्वर ने छुआ और परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आज मुझे इस आँख से बिल्कुल साफ दिखता है। नहीं, अच्छा, पढ़ नहीं पाते हैं? अच्छा, ओके, ठीक है, क्लियर दिखता है इस आँख से। जैसे कि आपने बताया कि 5 महीने से आपको मतलब 6 महीने से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आपने बपतिस्मा लिया तो उसके कितने समय बाद में आपको दिखने? और मैंने कपड़े बदलते समय इसकी तरफ देखा और मुझे साफ दिखा एकदम। मतलब आपने बपतिस्मा लिया और आप बाहर निकले? हाँ, और मैं तुरंत कपड़े आपको चेंज दिखाई करके आई देने ना लगा। बाहर से जब। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में अनुग्रह किया है और इन्हें 5 महीने 6 महीने से दिखाई नहीं देता था और जैसे ही इन्होंने बपतिस्मा लिया और ये बाहर निकल के आए, इनके जीवन में अनुग्रह किया और परमेश्वर ने जो इनकी आँख से 6 महीने से दिखाई नहीं दे रहा था उसी समय परमेश्वर ने इनको दृष्टि दी और ये उस आँख से देखने लगी। अब तो हम जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे।